क्रिस जेनर ने अभी रिसेंटली पेरिस फैशन वीक में एक नया लुक डेब्यूट किया और पूरा इंटरनेट लिटरली हिल गया। Kris Jenner. Kris Jenner. They did a great job. Kris Jenner has admitted to having some cosmetic work done before. Cost around £100,000 facelift. Best facelift ever. एंड ऑनेस्टली मुझे लगता है ये काफ़ी लोग सही गेस कर रहे हैं। चांसेस आर हाई कि उन्होंने अपना सेकंड फेसलिफ्ट सर्जरी कराया। बहुत ही नेचर ब्यूटीफुल रिजल्ट निकला है। हैट्स ऑफ टू हर सर्जन। क्रिस जेनर का ट्रांसफॉर्मेशन एक परफेक्ट एग्जांपल है कि अगर सर्जिकल रिजेन्युएशन सही तरीके से किया जाए तो कैसे नेचर और यूथफुल रिजल्ट मिल सकते हैं। Chris, right here. Thank you. सब लोग स्पेकुलेट कर रहे हैं कि उन्होंने क्या करवाया, क्यों किया है, कैसे किया है। एंड ऑनेस्टली मुझे लगता है ये काफ़ी लोग सही गेस कर रहे हैं। और सच कहूँ 69 की एज में उनका फेस काफ़ी रिजेनरेटेड लग रहा है। जॉ लाइन, नेक, स्किन सब कुछ क्रिस्प एंड टाइप दिख रही है। बहुत ही नेचर ब्यूटीफुल रिजल्ट निकला है। हैट्स ऑफ टू हर सर्जन। अब इस ट्रांसफॉर्मेशन से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। मैं हूं डॉक्टर मिथुन पंचाल, बोर्ड सर्टिफाइड प्लास्टिक सर्जन। ये वीडियो गॉसिप के लिए बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि एक एजुकेशनल कन्वर्सेशन है। मैं कोई डायग्नोसिस नहीं दे रहा हूँ। जो पब्लिकली अवेलेबल फोटोज़ हैं उन्हीं के बेस पर एक क्लिनिकल ओपिनियन शेयर कर रहा हूँ। पेरिस के इवेंट के बाद उनकी फ़ोटोज़ वायरल हो गई और एक्सपर्ट, चाहे वो सर्जिकल हो या नॉन सर्जिकल, सब स्पेकुलेट करने लगे। सर्जिकल केसिंग में लोग कह रहे हैं कि उन्होंने डीप प्लेन फेसलिफ्ट कराया है, आईलिड ब्लेफारोप्लास्टी कराई है, फैट ट्रांसफर और लेजर रिसर्फेसिंग करवाया हो सकता है। नॉन सर्जिकल साइड के कुछ लोग कह रहे हैं कि उन्होंने मॉर्फियस 8, थ्रेड्स, बॉटॉक्स और फिलर्स का यूज़ किया होगा। लेकिन मेरी ओपिनियन में ये जो रिजल्ट है ना, वो नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट का आउटकम नहीं हो सकता। ये एक वेल प्लान कंप्रहेंसिव सर्जिकल अप्रोच का रिजल्ट है जो डिप टिश्यू को लिफ्ट करता है, स्पेशली फेशिया, जॉ लाइन स्ट्रक्चर, एक्स्ट्रा स्किन अराउंड आइज। ये सब चीज़ें सिर्फ सर्जरी से ही करेक्ट हो सकती है। और जब आप उनकी पहले और बाद की फ़ोटोज़ देखते हो तो क्लियरली दिखता है कि ये सिर्फ सरफेस लेवल का काम नहीं है। उनका फेस का शेप, विच इज़ द बिगेस्ट साइन ऑफ यूथफुलनेस, वो रिस्टोर किया गया है। और जो इक्वल इम्प्रेसिव है उनका स्किन क्वालिटी। 69 की एज में उनका स्किन कितना स्मूथ, ब्राइट और टाइट लग रहा है। दैट्स नॉट जस्ट जेनेटिक्स, उसमें भी इंटेंशनल स्किन केयर और पॉसिबल ट्रीटमेंट का रोल है। अब सवाल ये है, क्या ये फेसलिफ्ट ही था? 2011 में कीपिंग अप विद कार्डाशियंस शो के टाइम पे उन्होंने ओपनली एक फेसलिफ्ट करवाया था जब वो 55 की थी, और ये एज काफ़ी आइडल होती है सर्जिकल रिजेनरेशन के लिए। तो अब 69 पे उनका सेकंड लिफ्ट होना परफेक्टली टाइम लग रहा है। और मैं कॉन्फिडेंटली कह सकता हूँ कि जो चेंजेस हम उनके फेस में देख रहे हैं वो नॉन सर्जिकल ऑप्शन से पॉसिबल ही नहीं होते। फेसलिफ्ट एजिंग को रोकता नहीं, बस स्लो ज़रूर कर देता है। तो अगर आपने 50s में फेसलिफ्ट करवाया है तो एजिंग उसके बाद ग्रेजुअल होती है और ग्रेस के साथ होती है। और अब जब उनका सेकंड लिफ्ट, उनका फेस अब 30s 40s का लग रहा है, जो कि काफ़ी अचीवेबल होता है जब पहले टाइमली स्टेप ले चुके हो। ये भी समझना ज़रूरी है कि हर फेसलिफ्ट लॉन्ग लास्टिंग नहीं होता। फेसलिफ्ट की टेक्निक बहुत मैटर करती है। आजकल डीप फ्लेम फेसलिफ्ट काफ़ी पॉपुलर हो रहा है, और राइटली सो, क्योंकि ये ज़्यादा ड्यूरेबल और नेचुरल लुकिंग होता है कंपेयर टू ओल्डर सुपरफिशियल फेसलिफ्ट। एक अच्छा डीप प्लेन फेसलिफ्ट आपको 10-15 साल तक काम दे सकता है बिफोर यू मे नीड अ टचअप। इसलिए मोस्टली लोगों के लिए 2 फेसलिफ्ट लाइफ टाइम में सफिशिएंट होते हैं। मैंने एक पेशेंट मिशेल का केस भी शेयर किया था जिसमें उन्होंने एक अर्ली एज में फेसलिफ्ट करवाया था और 70s में भी वो स्टनिंग लग रही थी। तो टाइमिंग रियली मैटर्स। लेकिन फेसलिफ्ट के अलावा भी क्रिस जेनर के लुक में बहुत कुछ और कंट्रीब्यूट करता है। उनका ओवरऑल वाइब, एनर्जी, ड्रेसिंग स्टाइल, हेयर स्टाइल, सब कुछ उन्होंने यंग एंड फ्रेश दिखाता है। उनकी पर्सनालिटी में एक यूथफुलनेस है जो सर्जिकल रिजल्ट के साथ ब्लेंड होकर और भी इम्पैक्टफुल लगती है। आपको ये ट्रांसफॉर्मेशन कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड को शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।